अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं गई थी दुबई मिरेकल गार्डन। यहाँ जाने से पहले मैंने बुकिंग करवा ली थी। और यहाँ पे जब आप इंटर होने से पहले ही हर चीज़ यहाँ पे फ्लावर से बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत इनकी एंट्रेंस है। फिर जब मैं अंदर गई तो मैंने देखे यहाँ पे हॉर्स थे, इतने बड़े बड़े हॉर्स जो कि यहाँ पे घास से बने हुए थे। और यहाँ पे हर चीज़ घास और फ्लावर से बनी हुई है। यहाँ पे हर जगह स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, आप जो चाहें यहाँ पे ख़रीद भी सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी हद तक रश भी है। और जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पे सनसेट होने में आधा घंटा रह गया था, तो मैं बस जल्दी जल्दी से हर चीज़ पे नज़र दौड़ा रही थी। तो कि फिर आगे जाके फिर रात हो जाती है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक रोबोट है जो कि कॉफ़ी मशीन है, ये कॉफ़ी मेकर है। अगर आप इनको बोलेंगे कि टोकन डाल के कि ये वाली कॉफ़ी, तो ये जो रोबोट है ये कॉफ़ी बना के देगी। तो बस मैं इसकी वीडियो बना रही थी और यहाँ पे बहुत तेज़ गाना चल रहा था। उसके बाद फिर मैं आगे गई तो यहाँ पे एक पूल टाइप इन्होंने एक बनाया हुआ था, जहाँ पे ये पानी गिर रहा था ऊपर से। और ये मैं आपको वापसी में भी दिखाऊंगी जब मैं वहाँ से होते हुए जाऊँगी। तो अभी मैं जस्ट इंटर हुई थी, तो एंट्रेंस से जो जो चीज़ें मुझे दिख रही थी मैं उसकी वीडियो बना रही थी। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स थे और मुझे बहुत ही देख के अच्छा लग रहा था। और इनमें कहीं से भी खुशबू नहीं थी, ये खुशबू वाले फ़्लावर्स ही नहीं हैं, ये सिर्फ शो पीस के लिए फ़्लावर्स हैं। और हाँ, ये रियल हैं। हर चीज़ इनमें जो जो फ्लावर्स और दरख्त जो भी लगे हुए हैं वो हर चीज़ रियल है। और यहाँ पे कोई भी गंदगी नहीं, कोई मिट्टी नहीं, कोई पत्ता नीचे, फ्लावर्स नीचे कुछ नहीं गिरा हुआ। बहुत ही नीट एंड क्लीन हर चीज़ थी यहाँ पे। फिर मैं आगे गई तो यहाँ पे एक इंटर होने के लिए इन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा इंटर होने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा सा एक वो बनाया हुआ था, इंट्रांस बोल सकते हैं। और राइट साइड पे मुझे ना एक दिख रहा था कि एमिरेट्स का जहाज़ है, तो उसकी भी मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही तफसील से मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। और फिर जब मैं आगे गई तो फिर यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बड़ी सी एक क्लॉक बनाई हुई थी, ये भी इसमें भी सब फ्लावर्स लगे हुए थे और ये असली फ़्लावर्स हैं सारे। फिर मैं यहाँ से ऊपर गई सीढ़ियों से, ऊपर जाके फिर मैंने पूरा एक मंजर कशी करी। और फिर मैंने देखा कि ऊपर से मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही थी ओवरऑल। फिर मुझे यहाँ पे एक हाथी दिखाई दिया और ये बहुत ही बड़ा हाथी है। ऊपर से तो फिर भी सही दिख रहा, नीचे से तो बहुत गर्दन उठा के देखना पड़ रहा था इसको। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये घास से बना हुआ था और असली घास से बना हुआ है ये। पता नहीं ये कैसे कटिंग करते हैं, किस तरह से करते हैं, लेकिन इसकी मेंटेन रखना इन सबको मुझे लगता है काफ़ी लोग लगे रहते होंगे इसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि बहुत ही नीट और क्लीन है। आप देखें यहाँ पे एमिरेट्स का जहाज़ भी इन्होंने इस तरह से फ्लावर से और घास से बनाया हुआ है। इसके अंदर तो लोहा है, लेकिन ऊपर जो है इन्होंने घास और फ्लावर्स उगाए हैं। अब वो कैसे उगाए हैं उन्होंने, क्या किस किस हद तक उन्होंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं, तो इतना तो मुझे डिटेल्स नहीं पता। लेकिन ऊपर से जो मंज़र मुझे नज़र आ रहा था वो बहुत ही हसीन लग रहा था। फिर मैं नीचे उतर गई, नीचे उतर के आप देख सकते हैं वही एलिफ़ेंट जो मैं ऊपर से आपको दिखा रही थी, तो नीचे से वही मैं देखते हुए जा रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे सनफ्लावर्स लाइन से बने हुए थे और वो रहा जहाज़ की दुम आपको दिखाई दे रही होगी। फिर मैं यहाँ गई तो यहाँ पे एक महल नुमा टाइप बना हुआ था, कुछ कैसल बना हुआ था यहाँ पे। और देखने से तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं अंदर घुस के देखूं कि ये है क्या। तो मैं इसके अंदर जा रही थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हर चीज़ इन्होंने फ्लावर से और घास से बनाई है। जैसे ही मैं अंदर इंटर हुई तो ये देखें यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा एरिया इन्होंने एक बनाया हुआ है। बस यहाँ पे एक वॉल बनी हुई है, वॉल पे कलर किया हुआ है ब्लू कलर और हल्की सी यहाँ पे घास उगी हुई है। बस फिर मैं सीधा और निकली तो फिर मैंने राइट और लेफ़्ट देखा,
यहाँ पे भी फ्लावर्स बहुत सारे थे और अलग अलग उन्होंने बंच बनाए हुए थे फ्लावर्स के, और ये मुझे बहुत दिलफरेब लग रहा था। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ आगे की तरफ, और ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आगे गई तो यहाँ पे एक पीकॉक था, और ये भी फ्लावर से बना हुआ था, इसके सारे पर फ्लावर से बने हुए थे। फिर मैं आगे की तरफ जा रही थी तो फिर यहाँ पे मुझे दिखाई दिया कि एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एक एरिया बना हुआ है। ये पूरा ओवरऑल इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ है, और यहाँ पे फ्लावर्स भी हैं, और यहाँ पे आप अपना बैठ के अपना थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने जगह जगह पे बैठने के लिए भी बनाया हुआ है कि जो थक जाएं वहाँ पे आप बैठ सकते हैं। तो मैं तो चली रही थी, मुझे तो घूमना था, तो मैं यहाँ पे हर चीज़ एंजॉय करते हुए निकल रही थी। फिर आप देख सकते हैं, फिर मैं यहाँ से और अंदर जाने की कोशिश कर रही थी। नीचे की तरफ मैं उतरी और यहाँ मैंने देखा कि एक ग्लू नुमा एक हाउस बना हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इग्लूस हाउस बने हुए हैं, अलग अलग कलर्स के। और यहाँ पे बच्चों के लिए गाड़ी भी थी। यहाँ पे आप टोकन देके या पैसे देके ये किराए पे ले सकते हैं गाड़ी, फिर इसको चला लो आप इधर। इन्होंने एक एरिया बनाया हुआ इस तरह से, और यहाँ पे गाना भी चल रहा था आगे की तरफ। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था, वहाँ पे आप डांस कर सकते हैं। कपल डांस कर रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इग्लू के जो हाउसेस बने हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे थे। लोग यहाँ अपना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ दिया है और बच्चे अपना घूम रहे हैं। और देखें ये इग्लू के बाहर ये बोने भी बैठे हुए हैं, ये इनका घर है और ये बाहर मज़े कर रहे हैं, अपने घर के बाहर बैठ के लोगों को देख रहे हैं ये। और मुझे ये इतने प्यारे लग रहे थे इस फ्लावर्स। और देखें आप ये बेंच है, ये लीफ की बेंच बनाई हुई है, और सामने ये इतने सारे फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स के ऊपर ये इग्लू है, इग्लू के हाउस बने हुए हैं, और उनके बाहर ये बोने हैं, और यहाँ पे लाइट जल रही थी। और मुझे ये सब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और ये तो बहुत ही खूबसूरत थे इग्लू, और इनके जो बोने हैं, बोने के जो घर बने हुए हैं, ये दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और ये काफ़ी दूर था, वरना मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऊपर जाके इनके घर को हाथ लगाऊं, लेकिन यहाँ से आप जा नहीं सकते, उचकना पड़ेगा ऊपर जाके। फिर उसके बाद फ्लावर्स हैं, फिर उसको ऊपर और ज़्यादा जंप करके आप जा नहीं सकते, क्योंकि फ्लावर्स बने हुए हैं वहाँ पे, तो इसलिए बहुत मुश्किल है उस हद तक जाना। तो खैर फिर मैं वहाँ से निकली बाहर, और फिर मैंने बाहर देखा यहाँ पे छोटा सा एक इन्होंने एरिया बनाया हुआ था, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी ये बोने बैठे हुए थे, और ये बोने बहुत ही बड़े बड़े बोने थे बाहर की तरफ, और दूसरी साइड पे ये ग्रिल लगी हुई थी, और ये रास्ता था गुज़रने का। तो यहाँ से गुज़र के हम बाहर निकल रहे थे, और आप देख सकते हैं ये बोने इतने बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे ये। इनको तो आप आराम से हाथ लगा सकते हैं। और फिर मैं यहाँ से गुज़री, और फिर जब मैं बाहर निकली तो फिर बाहर एक बोना बैठा हुआ था, बहुत ही बड़ा था वो तो। ये देखें, वो तो बोना बैठा हुआ था, और ये देखें ये बोना खड़ा हुआ है, और इसके हाथ में बुक भी है, बोने के हाथ में बुक भी है। देखें आप कितने बड़े बड़े बोने हैं। काफ़ी रश था, लोग आ भी रहे थे, और हम तो बस अब हमारा वाइंड अप हो रहा था, हम लोग निकलने की कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं जब लाइट जली, तो लाइट जलने के बाद भी बहुत ही अच्छा मंजर था। ये नहीं कि अंधेरा हो गया कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा था। जबकि मुझे लग रहा था कि अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। खैर फिर मैं आगे गई तो यहाँ पे पेंगुइन थे, और
आप देख सकते हैं पेंगुइन की एक तरफ मुंडी नीचे थी और दूसरे पेंगुइन की मुंडी ऊपर थी, और ये सारे पेंगुइन थे और इतने बड़े बड़े थे कि मुझे खुद अपनी मुंडी उठा के इनको देखना पड़ रहा था। और फिर मैं आगे गई तो यहाँ पे एक पानी गिर रहा था मटके में से, और उसके बाद ये वही वाला पूल है जो मैं जब मैं इंटर हुई थी तो मैंने आपको दिखाया था। और अब मैं वापसी गुजर रही हूँ तो यहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, यहाँ पे पानी गिर रहा था और दूसरी तरफ ये गोल गोल घूम रहा था और इसमें ना बाल्टियाँ थी और ये बाल्टियों में से पानी भर रहा था और फिर पानी इसमें से गिर रहा था। ये लाइट जल रही थी तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर मैं निकली वहाँ से और आगे गई तो ये यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एक ग्लास में ये दो गाड़ियाँ बाइक्स रखी हुई थी और यहाँ पे गाना भी चल रहा था और ये घूम रही थी बस झूले नुमा इस तरह से। बस ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था, ना इसके अंदर जा सकते हैं और ना ही कुछ है, और पता नहीं ये क्या था। बस मैं इसको देखकर निकली और यहाँ पे शॉप्स भी बनी हुई हैं, यहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं। कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, इस तरह की यहाँ शॉप्स बनी हुई थी। तो बस अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से घर की तरफ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी और मज़ा आया तो मेरी वीडियो को भी लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना, और मेरी शॉर्ट्स भी देखो, मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।